हेलो साथियों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें, जिसमें वरिष्ठता का क्रम कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके विषय में सारे प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एवं अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ये पूर्ववर्ती लेटर है, जिसमें भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 1998 क्रमांक 3-84/92/3/1 प्रति जो है समस्त शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त विभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश की ओर, जिसमें विषय में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में संशोधन, जो 1961 में जो नियम वरिष्ठता के लिए क्रम निर्धारित किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो यह संशोधन 1998 में किए गए हैं। तो देखेंगे हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 12 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 1998 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें। इस प्रकार का ये KL दीक्षित अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें जो है परिपत्र में इसको लिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य असाधारण क्रमांक 159 भोपाल गुरुवार दिनांक 2 अप्रैल 1998 चैत्र 12 शाक्य 1920 में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 2 अप्रैल 1998 क्रमांक FC 3-84/92/3/1 संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल इदत्त द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करते हुए क्या संशोधन किया गया है, इसमें देखेंगे हम। 1961 में नियम 12 में संशोधन किया गया है कि उक्त नियमों में 12 के नियम निम्नलिखित नियत प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात अब देखिए आप 12 में वरिष्ठता, तो किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी। अर्थात नंबर 1, सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता का नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पद ग्रहण की तारीख का विचार के बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्ति व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे। ये पहले नंबर की। इसके अंतर्गत देखेंगे हम, जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती है, तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। इसी का हम देखेंगे। तो जहां पदोन्नतियां अनुपूरक व्यक्तियों की अस्वीकृति रिजेक्शन के अधीनस्थ वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसे कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है जिसमें उनकी पदोन्नति की जाती है। तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपूरक पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा
अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है तो उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जाएगी जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था। घ नंबर में दिया हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया है, किंतु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाए जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था। चयन सूची में उससे तत्काल वरिष्ठ कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति के तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो अवधारित किया जाएगा। इसमें डा में देखेंगे हम, सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित किए जाएंगे, परंतु यदि किसी व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता चयन उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी। सी का चाह हम देखेंगे तो यदि किसी सीधी भर्ती की परीक्षा अवधि की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो तो नियुक्ति प्राधिकारी या अवधारित करेगा कि उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसे कि उनको प्रदान की गई होती यदि उसने परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती है तो क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए। 6 इसका देखेंगे हम। इसमें यदि सीधी भर्ती और पदोन्नत के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से इन ब्लॉक सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे। दूसरा नंबर में हम देखेंगे तो स्थानीय स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता, जो स्थानांतरित होकर आते हैं उनकी वरिष्ठता किस प्रकार से निर्धारण की जाती है तो इसका क्या देखेंगे, राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण हुए नियुक्त व्यक्ति की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानांतरण के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी। खा जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नत द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो वहां ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ सामूहिक किया जाता है तथा उसे यथास्थिति एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाता है। इसका गा देखेंगे हम तो ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्त पर रखा गया हो तथा बाद में सम्मिलन अर्थात जहां संगत भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की व्यवस्था हो किया गया हो ऐसे संवर्ग में जिसमें वह सम्मिलन किया गया हो उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके सम्मिलन की तारीख से की जाएगी तथापि यदि वह उसके मूल्य विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही है सम्मिलन की तारीख से तो पद धारण कर लिया रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए समय इस शर्त के अध्ययन ध्यान में रखा जाएगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर जो भी बाद में हो नियुक्त किया गया था। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि तथापि उपयुक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे सम्मिलन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग ग्रेड में किन्हीं नियमित पदोन्नति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यह है
केवल ऐसे सम्मिलन के पश्चात उच्च संवर्ग में होने वाले रिक्तियों को भरने पर लागू होगा। इसका तीसरा बिंदु है विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता। इसका क्या देखेंगे हम, ऐसे मामलों में जहां निम्न सेवा संवर्ग या पद में कटौती की शासकीय सेवक पर अधोरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती निर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जाने वाली हो तो शासकीय स्रोतों की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अर्थात उपबंधित न करती हो उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेगी जैसे कि उसकी कटौती न किए जाने की स्थिति में की गई होती है। देखेंगे इसमें हम ऐसे मामलों में जहां कटौती किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है तथा भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो वहां पुनः पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हो उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतनमान में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जा सकेगी। इसका ग बिंदु वाला देखेंगे हम तो नए कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले नए प्रवेशार्थी के रूप में माने जाएंगे। अगला बिंदु है इसका जब किसी कार्यालय में विशिष्ट संवर्ग के 2 या 2 से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में सम्मिलन के लिए अलग अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो उसके पूर्व कार्यालय में थी, परंतु यह भी है कि एक तारीख में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिए न चुना गया हो तथा 2 इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो। चौथा नंबर का इसका जो बिंदु है तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता का तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किए जाने तक कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी। इसका खा देखेंगे हम यदि किसी व्यक्ति को भर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किए जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए स्थापन सेवा की अवधि की गणना की जाएगी। इस प्रकार ये संशोधन जो है नियम 12 में किया गया है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार MM श्रीवास्तव उप सचिव भोपाल दिनांक 2 अप्रैल 1998। तो वरिष्ठता का जो क्रम है इस अधिसूचना में दी गई सारी शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार का यह न्यू अपडेट इस वीडियो में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।